जैसे भगवान आध्यात्म है, ऐसे भगवान के संकल्प से बने हुए पांचों भूत, ये भी बाप रे बाप, उनको भी नमस्कार है। अग्निदेव को भी नमस्कार है, वायुदेव को भी नमस्कार है। वायुदेव ने तो मेरे से बातचीत भी किया। इनको जड़ मत मानना और इनको विषम मत मानना, सबके लिए सम है। अग्नि देवता, वायु देवता, चाहे आप मीट बनाओ तो भी अग्नि देवता सम है, चाहे आप ठाकुर जी का भोग बनाओ तो भी अग्नि देवता अपनी सेवा देने में ऐसा नहीं बोलते अच्छा है बुरा है। जैसे भगवान सम है, ऐसे भगवान के ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये भी सम है। आकाश सभी को ठौर देते, जल सभी की प्यास बुझाता, वायु सभी को जीवन देते, अग्निदेव सभी के कार्य करने में तैयार है। और पृथ्वी देवी देख लो कैसी है, सभी को ठौर देती, चाहे गटर बहाओ, चाहे गंगा बहाओ, चाहे भजन करो, चाहे कुछ भी करो, खड्डा खोदो, तो सहनशीला मानो। ये पृथ्वी देवी, जल देव, वायु देव, अग्निदेव और आकाश देव, ये भगवान के साकार विग्रह है अध्यात्म तत्व के। और उन्हीं से बना हुआ ये हमारा शरीर, जल, तेज, वायु, पांच भूतों से बना है, तो पांच भूतों के बिना रह भी नहीं सकता। हम पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। बोले आकाश में, अरे आकाश में कितनी देर रहेगा। वायु के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, अग्नि तत्व के बिना नहीं रह सकते। और वास्तविक में हम मरते नहीं है। बोलो, शरीर मरता है और पृथ्वी तत्व हड्डी और राख में रह जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिलता है, आकाश आकाश में मिलता है, अग्नि महाअग्नि में मिल जाती। परिवर्तन होता है, मरता कुछ भी नहीं। न शरीर वास्तविक में मरता है, न हम मरते। ये केवल भगवान की जो लीला है परिवर्तन की, हमको उन्नत करने की, उसी को हम बोलते ये जन्मा, ये मरा, ये सुखी, ये दुखी। और धरती पे कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोल दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, अथवा दुखी होने के लिए फलाना काम कर रहा हूं। ऐसा मिलेगा कोई आदमी समझदार? अरे भाई आप कुछ तो बोलो भाई लोग। ऐसा आदमी मिलेगा कि मैं ये दुखी होने के लिए काम किया था अथवा कर रहा हूं? नहीं। फिर भी लोग दुखी है, क्यों? दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख प्रकृति ने नहीं बनाया, दुख तुम चाहते नहीं, फिर दुख कैसे आता है उसको समझ लो, और दुख कैसे मिटता है उसको समझ लो, और परमात्मा कैसे मिलता है उसको समझ लो। दोनों हाथ में लड्डू, संसार में भी मौज ही मौज हो जाएगी। फिर तुम्हारे को झूठ कपट ये वो चंदा करो, ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा बनाओ, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आगे आगे सारी व्यवस्था, ये मैंने नहीं बनवाया, कभी किसी को नहीं बोला, ये नगाड़े मैंने नहीं लाए, सब अपने आप होता है। तुमको भी मैं बुलाने नहीं आया, सब आ गए अपने आप, नहीं आते क्या? ऐसा एक तरीका है। संसार की सफलता और संसार के भोग तो चुम के तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तंदुरुस्ती के लिए तुम्हें औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, अंदर के रस से ही तुम्हारा स्वास्थ्य खिला रहेगा। ज्ञान के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इन मीन तीन पढ़ा हूं मैं, तीसरी क्लास। अब देख लो, डिलीट पढ़े हुए, आईएएस पढ़े हुए मेरे पुस्तक पढ़ती, जज, बैरिस्टर, बड़े बड़े विद्वान, मैं तीसरी पढ़ा हूं, इन मीन तीन। और कभी आपको मैंने पढ़कर प्रवचन सुनाया क्या? लोग पढ़कर सुनाते तो भी फंस जाते, अब मेरे को कभी किसी ने फंसाया ही नहीं। खोजते थे लेकिन फंसते ही नहीं। अरे हम ही बोलते, वेद बोलते, तुकाराम महाराज देख लो। गंगा जी मूल धारा से जुड़ के चलती तो सबको पवित्र करके सागर तक पहुंचती। ऐसे आप मूल धारा से जुड़े हो, केवल उसकी स्मृति कर लो,
सब अच्छा होने लगेगा, आरोग्य का रस भी बनेगा, ज्ञान भी आएगा भीतर से। और खुशी के लिए मेरे को टीवी नहीं देखनी पड़ती। साल 2 साल में कभी 1-2 मिनट देखा होगा समाचार, किसी ने दिखाया होगा, नहीं तो मैं नहीं देखता। वो सब बीता हुआ बता रहे, किसी की कल्पना, पत्रकारों के मन की उल्टी है, वो चैनल वालों की। और क्या है, तो काय को देखना, अपना अंदर का रस आता है। आदमी जब नीरस होता है ना, तब चैनल बदलेगा, ये रस उसमें से आया तब तक देखेगा, रस नहीं आया तो तुरंत दूसरा। नीरस व्यक्ति ही विषय विकारों में गिरता है। बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक को पूछो कि आदमी गलत काम कब करता है, बोले जब नीरस होता है। नीरस होगा तभी गलत काम करेगा। जिसको अंदर से रस आता है वो काहे को गलत काम करेगा। खून आदमी कब करता है, चोरी कब करता है, डकैती कब करता है, अरे पान मसाला कब खाता है, जब रस नहीं लगा तो पान मसाले का रस लो। सिगरेट क्यों फूकता है, अंदर रस नहीं आया तो फूको। फिल्म क्यों देखता है, अंदर रस नहीं है बाहर। अरे तुम्हारा अंदर तो रस का दरिया लहरा रहा है। कमला, ओ कमला, क्या बनाया तूने। मैं तो कढ़ी बना के आई, चावल बनाए। सोचती कि पूरन पूरी करूँ कि पूरी करूँ कि रोटी करूँ। फिर सोचा चलो ने कमला के यहाँ मिल के आती। अपने घर में रस नहीं आया इसलिए भटकने को आई। बोलो, अरे ऐसा तो करो ना बराई। है ना, ऐसा है कि नहीं है, बोलो। अपने घर में बनाते बनाते उब गई, रस नहीं आया तो कमला के पास गई जख मारने। कोई सिगरेट के पास जख मारता है, कोई पान मसाले के पास जख मारता है, कोई चैनल के आगे जख मारता है। ये नीरस व्यक्ति की पहचान है। दिल तस्वीरें हैं यार, उस परमात्मा का आनंद है दिल में, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। जब चाहिए रस, हे पांडुरंगा, हे हरि ओम, बस रस ही रस। वो रस आपको आज चखाऊंगा, कल की बात कल। जो मेरे को रस मिलता है ना, उसमें से जरा सा एक बूंद चखाऊंगा, सबको रस आएगा आज इसी सत्र में। जिसको जाना है चले जाओ। संसारी सुख से तो आपको पता है दुख मुसीबत है, भक्ति का सुख का स्वाद लो चलो। पक्का करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और भगवान दूर नहीं है। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो अब भी। भगवान दूर नहीं है, मैं सच बोलता हूं। भगवान दुर्लभ नहीं है, मैं सच बोलता हूं। भगवान परे नहीं है, मैं सच बोलता हूं। भगवान पराये नहीं है, मैं सच बोलता हूं। आपको हाथ जोड़ता हूं, ये बातें आप पकड़ लो। भगवान दूर नहीं है, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान परे नहीं है, भगवान पराये नहीं है, भगवान हमारे अंतरात्मा है। मान लिया, मान लिया ना, ठीक है। तो अंतरात्मा भगवान का स्वाभाविक नाम ओमकार है। इस ओमकार मंत्र को तो सभी मंत्रों ने सिरोधार्य किया है। शिव वाले ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गणपति वाले गम ओम गम गणपति बोलेंगे, ओम बोलेंगे। गायत्री वाले ओम भूर्भुवः बोलेंगे। और मुसलमान अल्लाह ओमकार बोलेंगे। सिख बोलेंगे एक ओंकार सतना, वही बोलेंगे। बच्चा पैदा होता है तो उआ 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 ओम बोलता है। बूढ़ा हो जाए, डॉक्टर बोलेगा अब कुछ नहीं होता तो चादर तान के भी बूढ़ा क्या बोलता है, बूढ़ी क्या बोलती। हम्म हम्म। चाहे अंग्रेज हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अमेरिका में बोलना हो, लेकिन बोलेगा तो चैतन्य की भाषा। हम्म हम्म हम्म। अरे कुत्ता के बच्चे भी प्रॉब्लम में होते या टेंशन में होते तो खुश होते तो भी ऐसे ही बोलते। और टेंशन में होते तो भी ऐसे ही बोलते।
मैंने नहीं सिखाया उनको, वो चैतन्य का स्वाभाविक ध्वनि। तो अभी आप प्रतिज्ञा करो कि हम उस चैतन्य अंतर्यामी परमेश्वर का नाम का जप करें। हैं? मैं बोलता हूं ऐसा बोलो, 2-5 मिनट में आप स्वाद ले लेना भगवान के सुख का। अभी अभी, हाँ, आज ही बोला है तो आज ही अनुभव करो। ओमकार मंत्र, ओंकार मंत्र, इसकी छंद क्या है? गायत्री छंद। गायत्री छंद। तो ओमकार की शक्तियां खोजी किसने? बोले परमात्मा ऋषि ही। परमात्मा भगवान ऋषि। नारायण ऋषि है। ऋषि तो मंत्र दृष्टा रहा, न करता रहा। मंत्र बनाने वाले को ऋषि नहीं बोलते, मंत्र के रहस्य को जानने वाले। तो एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। तो ये ओमकार मंत्र का भगवान ने निर्माण किया, ऐसी बात नहीं, खोज किया है। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार है। नारायण ऋषि ही अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी जो देवता। सबके हृदय का साक्षी है। बचपन बदल गया, उसको जान रहे हैं ना। बचपन में बबलियां थी अब तो खाएंगे फुल तो आई गई होंगी, ऐसी थी। अभी तो क्या क्या बन गई। अभी तो मंगनी हुई तब तो मेहंदी लची, वो दिन सब गए, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? वही अंतर्यामी है। अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी देवता। अब क्या करोगे? ओमकार तो मंत्र हुआ, गायत्री छंद हुई, इसके खोजने वाले भगवान नारायण हुए। और इस मंत्र का देवता कौन है? जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ऐसे इस मंत्र का देवता कौन है? अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी देवता। बोलो ना, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे। अंतर्यामी प्राप्ति। उस अंतर्यामी प्रभु की प्रीति के लिए, उसको पाने के लिए मैं ये जप करता हूँ। जपे विनियोग। जपे विनियोग। अब 45 साल से उम्र कम है तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। और 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ की उंगलियां मिला दो, हाथ गोद में रखो। आओ 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 आओ, 2 मिनट जप करना है बस। आओ आओ, जिसका जप कर रहे हो उसी की सत्ता से जप हो रहा है, और वो अंतर्यामी जान रहे कि मेरा नाम ले रहे। ओ ओ प्रभु जी, ओ प्यारे जी, ओ अंतर्यामी देव, ओ सुख रूपा, ओम ओम। ये आदि भौतिक शरीर, आदि दैविक मन, इन सबको सत्ता देने वाला अध्यात्म देव, ओम ओम। जिसकी सत्ता से संत लोग वरदान देते, श्राप देते, दुर्वासा आदि, वही ओम स्वरूप परमात्मा का हम सुमरण करते। ओम ओम। 1 मिनट तो हो गया, 1 मिनट और प्रीतिपूर्वक जप करो आराम से। आंख बंद करके जप करने का आग्रह नहीं है, खुली आंख करने का आग्रह नहीं, जो ऐसा तुम्हारे अंतर्यामी की मौज, परम स्वतंत्र। होठों में जपते जाओ। ओम ओम। 1.5 मिनट तो हो गया, आधा मिनट और जपना है बस। आप दाएं नाक से श्वास लो, रोको और हृदय में जप करो। ये 2 मिनट करना है बस। दावे नाक से छोड़ दो, दावे नाक से श्वास लो,
रोको, जितनी देर रोक सकते हो। दावे से लिया, रोका, जप किया और उजवा से छोड़ा। उजवा से लिया, रोका, जितनी देर रोक सकते, दावे से छोड़ा। इससे गर्मी भी नियंत्रित, सर्दी भी नियंत्रित और भगवान की भक्ति में भी लाभ। अब क्या करना है? अब प्रेमा भक्ति का रस पान करना है। संसार का सुख सत्यानाश करता है, भक्ति का सुख भावना से आता है, फिर चला जाता है। ज्ञान का सुख शांति मिलता है, लेकिन प्रेमा भक्ति का सुख तो पैदा तो होता है, लेकिन वृद्ध भी नहीं होता और मरता भी नहीं, नित्य सुकुमार। अभी हम प्रेमा भक्ति के सुख का पान करें। श्री कृष्ण प्रेम से यशोदा को बोलते माना ओम। यशोदा कृष्ण को देखकर प्रेम से बोलती अब यशोदा तुम्हारे साथ है, कृष्ण भी तुम्हारे साथ है। मस्ती करो अपने अंतर्यामी प्रभु से। तुम्हारी बुद्धि यशोदा और बुद्धि को दृष्टा कृष्ण है। कृष्ण यशोदा की प्रेमा भक्ति चमकने दो। हंसी आएगी, अंदर प्रेम रस के फुहारे छूटेंगे। यदि समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का दान भी कर दिया जाए तो भी भगवान नाम के आगे कुछ भी नहीं। ऐसा तुकाराम बोलते। समुद्रा वलथा की ती पृथ्वी चे दान करिता समान नए नामा। ये नाम की ऐसी महिमा है। नारायण स्वयं ही सीधे आपके घर चले आएंगे, आपके हृदय में नारायण का रस प्रकट कर देंगे, नारायण चले आएंगे। ऐसा भी तुकाराम बोलते। नर नारी का अयन चैतन्य, उसी को नारायण बोलते। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेमा भक्ति का रस ये पाप नाश करता है, नीरसता दूर कर देगा। नीरसता से ही सारे पाप होते। बच्चों को सिखाओ, तुम भी करो, बच्चों के आगे तुम भी करो। एक 2 पैसे की टीवी के आगे बच्चे देखते, उनके माँ बाप देखते, और माँ बाप के माँ बाप 3 पीढ़ियां आंखें खराब करती, दिल खराब करती। ये 3 पीढ़ियां मिलकर करो ना, सबका भला। दादा दादी का, माँ बाप का, बच्चे बच्ची का। चंगला उपाय है। सत्यानाश के साधन बहुत तेजी से बढ़े तो उत्थान के साधन भी तेजी से लाया हूं ना, जल्दी उत्थान हो तो। संसार की कोई सुविधा नहीं है। भूख प्यास सहन करके मिट्टी में बैठे घंटों भर, फिर भी अंतरात्मा में रस है। इतने बाराती कोई सेठ का बाप इकट्ठा करके दिखा दे, इतने देर बिठा दे बारातियों को, तुमने उसका चेला बन जाता।
संसार के सुख में तो कितनी वैरायटी, फिर भी वो सुख नहीं, ये बिना वैरायटी के भी अंतरात्मा का सुख कितना दिव्य है। ओम 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 ओम। माझा अंतरात्मा देवा, माझा पांडुरंगा, विठ्ठल माऊली, गुरु माऊली, लीलाशा माऊली। ओम ओम ओम। आनंद येतो, भक्ति रस चखा थोड़ा सा। एक बूंद में से इतने लोग तृप्त हो गए, एक बूंद का भी 100 हिस्सा। नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावे। जिसको अंतरात्मा ब्रह्म का ज्ञान है उसका दर्शन भाग्यशाली होता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिर, ब्रह्म परमात्मा में मन को स्थिर किया क्षण भर के लिए।